गांव के एक कोने में एक शांत झील के किनारे बैठा अर्जुन अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसकी उम्र केवल 18 साल थी, लेकिन उसके मन में एक तरह की बेचैनी और उलझन थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन भर उसके मन में कई तरह के विचार आते रहते। कभी वह डॉक्टर बनने का सपना देखता तो कभी एक खिलाड़ी बनने की इच्छा उसे उत्साहित कर देती। पर कुछ ही समय बाद वह अपने इन सपनों से ऊब जाता और नए विचार उसके मन में जन्म लेते। वह अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित था और यह भ्रम उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। अर्जुन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वह अपने मन को कैसे कंट्रोल करे। उसकी सोच इतनी बदलती रहती थी कि वह खुद भी यह समझ नहीं पाता था कि उसका असली उद्देश्य क्या है। कभी कभी तो वह खुद से नाराज भी हो जाता था और कहता, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। ऐसे ही एक दिन वह अपनी प्यारी दादी के पास गया, जो गांव में सभी के लिए आदर्श थीं। दादी उम्र में बड़ी लेकिन सोच और अनुभव में विशाल थीं। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और मन को समझने की कला भी जानती थीं। अर्जुन ने अपने मन की बेचैनी और उलझनों को अपनी दादी के सामने बयां किया और सवाल किया, दादी, क्या मेरा मन कभी शांत हो सकता है? क्या मैं अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता हूं? मैं अक्सर ऐसा महसूस करता हूं कि मेरा मन मेरा विरोधी है। दादी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा जग जीत लिया। मन को कंट्रोल करना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हें बस सही रास्ता दिखाना होगा। फिर दादी ने कहा, चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे गुरु के पास ले चलती हूं जो तुम्हें अपने मन के पार ले जाना सिखा सकते हैं। अगले दिन दादी और अर्जुन ने गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम का रास्ता पकड़ा, जहां गुरु नंदन रहते थे। यह आश्रम प्रकृति से घिरा हुआ था। चारों ओर पेड़, पक्षी की चहचहाहट और एक छोटी नदी के किनारे एक शांत वातावरण। अर्जुन के मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई। गुरु नंदन ने अर्जुन को अपने घर में स्वागत किया और बोला, अर्जुन, मन का नियंत्रण पहली सीख होती है जो हर इंसान को जीवन में आनी चाहिए। यदि मन शांत नहीं रहेगा तो इंसान कहीं भी स्थिर नहीं रह सकता। गुरु नंदन ने आगे बताया कि मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है ध्यान और साधना। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ध्यान से मन की सारी उलझनें दूर हो जाती हैं और मन की शक्ति सही दिशा में लगती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ध्यान कैसे किया जाता है? क्या मैं भी अपने मन को शांत कर सकता हूं? गुरु नंदन ने हंसते हुए कहा, ध्यान एक यात्रा है, एक अभ्यास है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धैर्य रखो, मैं तुम्हें ध्यान का सरल तरीका सिखाता हूं। यह सुनकर अर्जुन की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। उसे लगा कि अब उसका सफर शुरू हो रहा है, मन को नियंत्रित करने की यात्रा। अर्जुन और उसकी दादी सुबह सुबह तैयार होकर उस गुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, पर दादी का मन शांत और दृढ़ था। उन्होंने अर्जुन को बताया, गुरु के पास जाना ही पहला कदम है मन को समझने का। जब वे आश्रम पहुंचे तो गुरु ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। गुरु ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हारा मन क्यों बेचैन रहता है? क्या तुम उसके आवाजों को सुन पाते हो? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत शोर करता है। मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। एक ही समय में कई बातें सोचता रहता हूं, जिससे मैं कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, ध्यान की पहली सीख से शुरू करते हैं। ध्यान केवल एक कला नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और उससे दोस्ती करने का तरीका है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि एक शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और जब भी कोई विचार आए उसे बिना लड़ाई किए जाने दो। बस अपने सांसों की आवाज को महसूस करते रहो। अर्जुन ने पहली बार ध्यान करने की कोशिश की। शुरू में मन कूदता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। गुरु ने समझाया, यह पहला कदम है। मन को नियंत्रित करने का मतलब मन को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसके साथ शांति से रहना है। अर्जुन ने गुरु के पास ध्यान की साधना शुरू की, लेकिन मन की बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। कई बार वह ध्यान में बैठा, पर मन अलग अलग विचारों में उलझ जाता। उसकी बेचैनी कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन वह उदास होकर दादी के पास गया और बोला,
दादी, गुरु के बताए ध्यान से भी मन शांत नहीं हो रहा। हर समय मेरा मन लड़ाई करता रहता है। एक ओर पढ़ाई करनी है, दूसरी ओर खेलने का मन करता है। मैं क्या करूं? दादी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, मन हमेशा लड़ता रहेगा। यह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे दादाजी मुझे एक कहानी सुनाते थे। सुनो तो सही। दादी ने सुनाई एक पुरानी कहानी। एक बार एक शेर और उसकी परछाई के बीच लड़ाई हो गई। शेर सोचने लगा कि यह परछाई उसे परेशान करती है तो वह उसे मारना चाहता था, परंतु जब शेर ने समझा कि परछाई उसके साथ चलती है और उससे कभी अलग नहीं होती, तो उसने उसे अपनाना सीखा। अब वह परछाई उसके लिए डर नहीं बल्कि शक्ति बन गई। दादी ने समझाया, तुम्हारा मन भी वैसा ही है अर्जुन। लड़ो मत उससे, उसे समझो। जब तुम उसके साथ शांति से रहोगे तभी वह तुम्हारा मित्र बनेगा। अर्जुन ने सोच में पड़कर पूछा, दादी, मैं अपने मन को कैसे समझूं? जब भी मैं ध्यान करता हूं मन फिर भी भाग जाता है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, धीरे धीरे बेटा, हर दिन थोड़ा अभ्यास करो। जैसे हम चलते चलते ठोकर खाते हैं और फिर संभलते हैं, वैसे ही मन को भी संभालना सीखना पड़ता है। अर्जुन ने दादी की बातों को दिल से लिया और गुरु के पास जाकर फिर से ध्यान की साधना शुरू की। पर इस बार उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वह रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर बैठता और अपने सांसों पर ध्यान देता। शुरू में मन फिर भी भटकता, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह यह समझने लगा कि मन की हर हलचल को पकड़ना जरूरी नहीं, बस उसे देखना है जैसे एक बादल आकाश में बह रहा हो। मन में जो भी विचार आए उन्हें आने दो और जाने दो। एक दिन उसने गुरु से कहा, गुरु जी, अब मुझे थोड़ा थोड़ा मन की शांति महसूस होने लगी है। लगता है जैसे मन धीरे धीरे मेरे आदेश मानने लगा है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है अर्जुन। ध्यान की यही खूबी है, यह मन को लड़ाई से निकालकर दोस्ती में बदल देता है। अर्जुन ने महसूस किया कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही बड़ी जीत है। दिन ब दिन अर्जुन का ध्यान गहरा होता गया। उसने महसूस किया कि उसका मन सिर्फ विचारों का संग्रहालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां उसके भय, इच्छा और उम्मीदें भी रहती हैं। एक दिन अर्जुन ने गुरु से पूछा, गुरु जी, जब मेरे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो मैं कैसे उन्हें रोकूं? क्या उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? गुरु ने समझाया, अर्जुन, विचारों को खत्म करना मकसद नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और स्वीकार करना सीखो। जैसे बारिश के बाद बादल छट जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार भी समय के साथ चले जाएंगे। जब तुम उनके साथ लड़ोगे तो वे और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें देखते रहोगे, समझोगे और धीरे धीरे छोड़ दोगे, तो वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अर्जुन ने यह बात अपने दिल में उतार ली। उसने सीखा कि मन को नियंत्रित करने का मतलब है सोच को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और प्यार से छोड़ना। गुरु ने अर्जुन को एक नई विधि सिखाई, ध्यान। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब भी तुम्हारा मन उचाट हो, ध्यान करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस हमेशा वर्तमान में रहती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन भी वर्तमान में आ जाएगा और भटकना बंद होगा। अर्जुन ने रोज ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई क्योंकि मन बार बार भटकता रहता था, लेकिन गुरु ने समझाया, जब भी मन भटकता है उसे प्यार से वापस लाओ। इसे अपनी ताकत समझो, न कि कमजोरी। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम होने लगी है। उसके विचार शांत होने लगे और वह ज्यादा स्पष्ट सोचने लगा। अब वह अपने मन को एक शक्तिशाली मित्र की तरह समझने लगा था, न कि दुश्मन की तरह। गुरु ने कहा, अर्जुन, मन को कंट्रोल करना मतलब उसकी आदतें बदलना है। जैसे तुम्हारे शरीर की आदतें होती हैं, वैसे ही मन की भी। यदि तुम अपनी सोच को बार बार नकारात्मक रखोगे तो मन भी नकारात्मक बनेगा, लेकिन यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक और अच्छे विचारों से भरोगे तो मन स्वतः शांत और नियंत्रित हो जाएगा। दादी ने भी अर्जुन को समझाया, अपने मन को अच्छे विचारों से भरना है तो हर दिन कुछ अच्छा करना होगा। दूसरों की मदद करना, प्रकृति के करीब जाना और रोज एक अच्छा वाक्य दोहराना, जैसे मेरा मन शांत और मजबूत है।
अर्जुन ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने रोज सुबह उठकर सकारात्मक बातें करनी शुरू की और अपने व्यवहार में बदलाव लाया। धीरे धीरे उसके मन की आदतें भी बदलने लगीं। गुरु ने अर्जुन को समझाया, मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है ध्यान और सांस। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान देते हो तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। अर्जुन ने पूछा, ध्यान कैसे करता हूं गुरुजी? मुझे कुछ बताइए जिससे मैं शुरू कर सकूं। गुरु ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान है। रोज सुबह या शाम को एक शांत जगह बैठो, अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। सांस के हर आना जाना को महसूस करो। जब मन भटकता है तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आओ। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता तो था, लेकिन समय के साथ वह ध्यान में गहरा उतरने लगा। उसकी बेचैनी कम होने लगी और मन में शांति आने लगी। दादी ने कहा, ध्यान से मन का नियंत्रण केवल अभ्यास से आता है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हारा मन मजबूत होगा। अर्जुन ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में नकारात्मक और उलझन भरी सोचें आती रहती हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? गुरु ने कहा, सोच पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपनी सोच नहीं हो, बल्कि सोचने वाला हो। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें स्वीकार करो, पर उनसे जुड़ो मत। उन्हें एक बादल समझो जो आसमान में से गुजर रहे हैं। गुरु ने आगे बताया, एक तरीका है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे एक शब्द या एक तस्वीर में बदल दो। जैसे वह विचार आशंका है तो उसे एक काली परछाई समझो। जब तुम उस परछाई को देखते रहोगे वह धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। अर्जुन ने यह तरीका अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी नकारात्मक सोच कम हो रही है और उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन अब धीरे धीरे तुम्हारा दोस्त बन रहा है और यह सफर जारी रहेगा। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना। इससे मन की विचलन की प्रवृत्ति कम होती है। गुरुजी ने अर्जुन को बताया कि हर दिन सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुनो, आराम से बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी मन भटकने लगे उसे धीरे धीरे सांसों की ओर वापस ले आओ। गुरुजी ने समझाया, इस अभ्यास से तुम अपने मन को प्रशिक्षित करोगे और मन की शक्ति बढ़ेगी। अर्जुन ने रोज ध्यान करना शुरू किया। पहले तो मन बहुत भटकता था, पर धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। उसके विचार शांत हुए और वह अपने कामों में ज्यादा ध्यान दे पाए। दादी ने कहा, ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हारे मन के दरवाजे खोलती है। इसे अपनी आदत बना लो। ध्यान के अभ्यास के साथ साथ गुरुजी ने अर्जुन को बताया कि मन को नियंत्रित करने में सकारात्मक सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो वह तुम्हें कमजोर और असहाय महसूस कराएगा। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचार भरो। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया कि सकारात्मक सोच से न केवल मन का तनाव कम होता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन की सफलता में भी मदद करता है। अर्जुन ने दादी से पूछा, दादी, सकारात्मक सोच कैसे लाई जाए? दादी ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, शुरुआत करो अपनी बातों और सोच पर ध्यान देने से। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक सोच आए उसे पहचानो और उसे सकारात्मक सोच से बदल दो। जैसे अगर सोचो, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसे बदलो, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर करूंगा। अर्जुन ने इस सलाह को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। वह अब हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरने लगा। उसने देखा कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और मन शांत होने लगा। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया, जब मन विचलित होता है तो उसका कारण अक्सर स्पष्ट लक्ष्य का अभाव होता है। यदि तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य होगा और तुम उसे पाने के लिए नियमित प्रयास करोगे तो मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मन को नियंत्रित करने का एक बहुत असरदार तरीका है लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटना और हर दिन थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना। इससे मन की उलझन कम होती है और दिशा स्पष्ट होती है। अर्जुन ने अपने गुरु की बात मानी। उसने अपने बड़े सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटा
और रोजाना उन पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने मन की स्थिरता महसूस हुई। दादी ने उसे प्रोत्साहित किया, बेटा याद रखना, मन को एकाग्र करना एक अभ्यास है जो रोज करना पड़ता है। जैसे शरीर मजबूत करने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। अर्जुन ने अपने दैनिक जीवन में इस सीख को अपनाया और महसूस किया कि अब उसका मन पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित हो गया है। गुरुजी ने एक दिन अर्जुन से कहा, मन को नियंत्रित करने का एक और बड़ा हथियार है सकारात्मक सोच और सही आत्मवार्ता। तुम अपने मन में जो भी बातें दोहराते हो, वे तुम्हारे व्यवहार और भावना को प्रभावित करती हैं। उन्होंने समझाया, जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानो और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करो। जैसे मैं असफल हो जाऊंगा की जगह कहो, मैं मेहनत कर सकता हूं और सफल हो सकता हूं। अर्जुन ने पहले तो इसे आसान नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह अपने मन को सकारात्मक शब्दों से भरता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत होता है। दादी ने भी कहा, बेटा खुद से प्यार करो और अपने मन की बातों को समझो। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही महसूस करोगे, इसलिए सोच को सुंदर बनाओ। इस प्रकार अर्जुन ने आत्मवार्ता का अभ्यास करना शुरू किया और पाया कि इससे उसके मन की उलझनें कम हुई और जीवन में खुशियों का प्रवेश हुआ। गुरुजी ने अर्जुन को बताया, मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से मन की अशांत विचारधाराएं शांत होती हैं और हम अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ते हैं। उन्होंने समझाया, रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान करना शुरू करो। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन की चंचलता कम होगी और एकाग्रता बढ़ेगी। अर्जुन ने गुरुजी के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसके मन में बहुत सारे विचार आते रहे, पर वह हार नहीं माना। धीरे धीरे उसने ध्यान में स्थिरता पाई और मन की बेचैनी कम हुई। दादी ने भी उससे कहा, ध्यान से तुम न केवल अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाओगे। अर्जुन अब समझ गया था कि मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य की मांग करता है। वह अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की इस यात्रा में हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया और अर्जुन का ध्यान करने का अभ्यास दिन ब दिन मजबूत होता गया। अब वह अपने क्रोध, चिंता और भय को समझने लगा और उन्हें नियंत्रित करने में सफल होने लगा। एक दिन अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, अब मैं अपने मन को पहले से कहीं ज्यादा समझता हूँ। अब मैं जल्दी गुस्सा नहीं होता और न ही छोटी छोटी बातों पर परेशान होता हूँ। ये सब ध्यान और गुरुजी की सीख की वजह से संभव हुआ है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मन शांत होता है तो जीवन भी सुंदर और सरल हो जाता है। तुमने जो सीखा है उसे हमेशा बनाए रखना और दूसरों को भी सिखाना। अर्जुन ने ठाना कि वह अपने अनुभवों को अपने गांव के बच्चों और युवाओं के साथ साझा करेगा, ताकि वे भी मन को नियंत्रित कर सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। अब अर्जुन का जीवन खुशियों से भर गया था और उसने जाना कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। बस जरूरत है तो धैर्य, अभ्यास और सही मार्गदर्शन की।